हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में हमको एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या कह रहा है। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता जा रहा है, यानी घटता जा रहा है। उसका जो पैसा है घटता जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। देखो हमसे दो चीज़ पूछी है। एक पूछा है 16,200 रुपये उसका मूल्य अभी है, 10% की दर से घटता जा रहा है, यानी 10% की दर से घट रहा है तो 100 रुपये में से कितने 90% बचेगा, है ना। कितना बचेगा? 90% बचेगा। 90/100 इंटू 90/100। ठीक है। जब हम आगे का निकालते हैं तब हम 90%/100 लिखते हैं, यानी ऊपर परसेंटेज नीचे 100, और जब हम पीछे का निकालते हैं तो नीचे परसेंटेज ऊपर 100। ठीक है। सुनो जरा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया, 1 9 6 54 और 1 55 का 5 हासिल गए, 5 9 एकम 9 5 14। फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 72 का 2 हासिल गए, 7 9 पंजे 45, 45 7 52 का 2 हासिल गए, 5 9 पंजे 9 चौक 36, 36 5 41 का 1 हासिल गए 4, और 9 एकम 9 9 4 13। तो 13,122 रुपये तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य बचेगा। अगर हमसे अब इससे क्वेश्चन में पूछा गया 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। क्या भाई 2 वर्ष पूर्व भी बताओ। तो अभी कितना है 16,200। जब मैंने आपको बताया कि जब पूर्व की बात करता तो क्या करेंगे, परसेंटेज को नीचे, यानी 90 नीचे आएगा इंटू 100। फिर से 2 बार करना है क्योंकि 2 साल का पूछा है, तो 90 नीचे आएगा इंटू 100। 3 साल का पूछता 3 बार कर देते। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 से काट दोगे इसको, 9 एकम 9, और यहाँ से बचेंगे हमारे 7 9 8 72। फिर 9 से काट दोगे इसको 2 बार, तो कितना आ जाएगा 20,000। इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्व 20,000 था, 2 साल बाद इसका 13,122 रुपये बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो प्रारंभिक मूल्य का मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है ना। क्या होता है, R/100 प्लस माइनस R इंटू कितने पैसे में कितनी यूनिट चीज़ खरीदी जा रही है। ठीक है, कितनी यूनिट चीज़ खरीदी जा रही है। अब वृद्धि हो रही तो प्लस लगाएंगे, और कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 20% की कमी होने पर, तो यानी ऊपर 20 लिखोगे, 20% की कमी हो रही है तो माइनस लगाओगे, 100 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 80। कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 25 ऊपर रखोगे, कितनी चीज़ 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा, 5 नीचे रख दोगे। 20 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5/4 इसका आ जाएगा। अब इसको दशमलव में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 1 रुपये 25 पैसे इसका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा इसका वर्तमान और प्रारंभिक दोनों बताने। हमने प्रारंभिक तो निकाल लिया, अब इसका एक काम करते हैं वर्तमान और निकाल लेते हैं। पहले था 1 रुपये 25 पैसे, उसमें 20% की गिरावट होगी, यानी कितना बचा 80% बचा। इसको और निकाल लो, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और बढ़ा लोगे। 25 से काट दोगे कितनी बार, 25 से काट दोगे 5 बार, 25 से काट दोगे 25 चौके 100, 2 जीरो आ जाएंगे। 1 जीरो से चलो 1 जीरो और काट दो। 8 से काट दोगे इसको 5 बार, 5 से इसको काट दोगे 1 बार, कितना बचा 1 बचा। अब उसका मूल्य है 1 रुपये, पहले कितना था 1 रुपये 25 पैसे। दोनों आंसर आ गए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो की गई है। एक उपभोक्ता इस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कोई रिजल्ट ना निकले। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई रिजल्ट ना निकले तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, और इंटू 100%। ठीक है, यही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला वही है, उसमें पैसे लग जाते हैं तो इसलिए यूनिट लगा देते हैं। और सुनो इस वैल्यू में पुट करो, देखो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु में 60% की वृद्धि कर दी, यानी आर की वैल्यू कितनी है 60। 60% की वृद्धि कर दे तो कितना हो जाएगा ये 160, और इंटू क्या हो जाएगा 100। जीरो से जीरो काट दो, बिल्कुल काट दो। 4 से काट दूंगा 2 बार, 4 से काट दूंगा कितनी बार 25 बार, 4 से काट दूंगा 25 बार। 2 से काट दूंगा 3 बार, 4 से जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 75/2, 75/2 को कितना लिख सकते हैं हम 37.5%। है ना। इतना तो पता होना चाहिए भाई, देखो क्योंकि अब परसेंटेज का एंड चल रहा है तो इतना पता होना चाहिए, है ना। तो भाई 75/2 का मतलब कितना होता है 37.5। जब ये चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हो ना। अब काट के देखना चाहो काट के देख लो, वरना इन चीज़ों को डायरेक्ट करना सीखो क्योंकि परसेंटेज का एंड चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर।
नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था। इसमें 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ उस चीज़ को छेड़ेंगे जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसमें नमक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है तो नमक को लेंगे। हमसे आरंभिक मान ही पूछा है, आरंभिक मान पूछा है, तो सुनेंगे जरा। क्या सुन सकते हैं इसके बारे में, सुनो। हमने माना x किलोग्राम उसमें टोटल भार था, पहले x किलोग्राम था। उसमें अगर मैं नमक की बात करता हूँ, किसकी, नमक की बात करता हूँ, तो कितना x का 15% था, 15%। ठीक है, यहीं छोड़ दो। फिर क्या हुआ, इसमें 30 किलोग्राम निकाल दिया, पानी पानी ही निकलेगा, वाष्पित करने का पानी निकले, नमक थोड़ी उड़ जाएगा। इसमें से 30 किलोग्राम कम कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नमक जो है, अब जो नमक है वो इसका इसमें 20% रह गया। यही तो बात कह रहा है वो, यही तो बात कह रहा है। पहले 15% था, अब जो नमक, अब जो घोल बचा उसका क्या बचा, 20% रह गया। लेकिन नमक की बात करें तो दोनों बार बराबर ही होगी। भार में अगर मैं बात करूँ, यह मान लो यहाँ पर अगर 4 किलोग्राम है तो यहाँ भी 4 किलोग्राम ही तो रहेगा, चेंज थोड़ी जाएगा, क्योंकि नमक के साथ छेड़खानी नहीं करी। इसीलिए तो हम उस चीज़ को लेते हैं जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई हो। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटती हुई नजर आ रही है, 5 से काट दोगे 3 बार, 5 से काट दोगे 4 बार। यहाँ हो जाएगा ये 3x, इधर हो जाएगा ये 4x माइनस का 120। इसको उठा करके इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x, इसको उठा करके इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। x क्या माना था तुमने, प्रारंभिक भार माना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 120 किलोग्राम, या जो भी थी, ठीक है, जो भी कहीं होगी, किलोग्राम ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कितना आ जाएगा भाई, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजक x की पावर 3 y स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रम से 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, आपका जो ड्यूटी बनती है यहाँ पर, पता क्या बनती है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आंसर आ जाता है, स्किप करके आगे बढ़ो। नहीं आता तब देखना इस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन आगे पीछे पीछे करके आ चुके हैं 10 में। अब सुनो, देखो क्या करने वाले, एक्स में वृद्धि, व्यंजक दे रखा है x की पावर 3 वाई स्क्वायर। एक्स में जो वृद्धि हो, एक्स में जो कमी हो रही है 25% की, देखो 100 में से कितना बचेगा, 25%, तो कितना हो जाएगा 75/100। इसकी पावर कितनी चढ़ा दोगे, 3। वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80 100। इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। 25 से 3 बार काट दो, 25 से 4 बार काट दो, 20 से 4 बार काट दो, 20 से 5 बार काट दो, तो इसको लिख दोगे 3/4। अब इसकी पावर 3 चढ़ रही है तो 3 बार लिख दोगे, कितनी बार, 3 बार लिख दोगे। और इसकी देख रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4/5। अब इसकी पावर 2 चढ़ जाए तो इसको 2 बार लिख दोगे। 2 4 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। नीचे देखो 25, 5 5 25 चौके 100 हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो चीज़ लिखते हुए आ रहे थे आज तक हम, जो परसेंटेज को नीचे 100 लिखते हुए आ रहे थे, इसका मतलब पता है क्या होता था, आज सुनो जरा। इसका मतलब ये होता था, मैं आपको बताता था भाई, 25% की कमी हो गई यानी 75% बची है, तो यानी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 100 में से 75 बची, 100 में से 80 बची। जब भी हम कंपेरिजन करते हैं 100 से करते हैं, यानी 100 में से कितनी बची है, 100 में से कितनी कम कर दी है। अब यहाँ पे देखो 100 में से 27 बची है, 100 में से 27 बची है, तो कितनी परसेंट कम हो गई, 73% कम हो गई। 100 में से 27 बची है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये अब की वैल्यू होती है। 100 में से कितनी बची है भाई, 100 में से 27% बची है, तो कितनी हो जाएगी, 73% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ये होती थी कि भाई परसेंटेज को नीचे 100 में लिख रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है, तो यही चीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें क्या कह रहा है। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। ठीक है, यदि अगले वर्ष इस पुरुषों की संख्या में 8% की तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि पहले वृद्धि से पहले गांव के पुरुषों की संख्या कितनी थी। हमने मान लिए पुरुष थे उसमें x, कितने मान लिए भाई, x। तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं कितनी होंगी भाई, जब 9800 टोटल जनसंख्या है तो उसमें से x माइनस कर दो, यानी पुरुषों को घटा दो, महिलाएं बच जाएंगी। ये पुरुषों की संख्या होगी, ये महिलाओं की संख्या होगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि अगले वर्ष यानी अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में तो 8% की और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है।
पुरुषों की संख्याओं में 8% की वृद्धि हो रही है, यानी इसका मतलब कितना हो गया, ये 108%। नीचे क्या लिख दोगे, 100। और महिलाओं की संख्याओं में कितनी हो रही है, महिलाओं की संख्या है कितनी, 9800 माइनस एक्स, इसमें कितने की हो रही है, इसमें हो रही है 105% की वृद्धि। नीचे क्या लिख दोगे, 100। ठीक है, और इन दोनों की जनसंख्या को मिलाकर के कितनी जनसंख्या बन रही है भाई, इन दोनों की जनसंख्या को मिलाकर बन रही है 10,458। ये जनसंख्या बन रही है। इनसे हम पूछा हमसे पुरुषों की संख्या यानी एक्स की वैल्यू जो हमने पुरुष माने। अब सुनो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तुम्हारा 108 एक्स अपॉन में 100 प्लस यहाँ से देखो इस 100 को अलग अलग दे दो दोनों के साथ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखना कितना हो जाएगा, 105 गुणा 9800 बट्टे में 100 माइनस इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 105 एक्स बट्टे में 100 को अलग अलग भी कर दिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ 10458। देखो 108 बट्टे एक्स में से 105 बट्टे एक्स कट जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 3x बट्टे 100, 3x बट्टे 100 बचेगा। 108 में से 105 चले जाएंगे, 3 ही तो बचेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 105 में गुणा करनी है 98 की, तो कैसे करेंगे भाई, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा 0, 9, 4 12 का 2 हासिल गया 1, 10, 10,290। कितना हो जाएगा 10,290। और इधर क्या लिखा हुआ 10,458। ये प्लस का उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x अपॉन में 100 ये हो जाएगा 10,458 में से माइनस कर दोगे 10,290 को। ये कितना बचेगा भाई, 3x अपॉन 100, तो इधर ऐसी का ऐसी है। इधर देखो 8 में से 0 गए 8 बचे, 15 में से 6 गए 9 गए तो 6 बचेंगे, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये 10 में से 10 चलेगा खत्म। 3 से इसको काट दोगे, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जीरो जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा 5600। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 5600 आ जाएगा। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 5600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सीख जाओगे, स्पीड बढ़ जाएगी अपना आप जितनी बार करोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के लिए रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्रों को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20% मासिक की बचत करे, 20 रुपए की मासिक की बचत करे, तो उसके पिता की मासिक वेतन कितना है। हमने माना मासिक वेतन था 100 रुपये, उसमें से सिर्फ वो 1 रुपया दे रहा था, 1 रुपया 1% यानी 1% दे रहा था अपने 2 पुत्रों को। उसमें से छोटे वाले को मिल रहा था 20% और बड़े वाले को मिल रहा था 80%। और जो बड़ा वाला क्या है उसमें से भी 20% बचा रहा था और 80% खर्च कर रहा था, या फिर 80% खर्च, है ना, 80% खर्च कर रहा था और 20% बचा रहा था। ठीक है, ये बड़ा वाला कर रहा था। अब लास्ट में जा करके उसने कितने रुपए बचाए, उसने बचाए 20 रुपये लास्ट में जा करके। ये 20 रुपये 20% के बराबर है, 80% दे रहा है। देखो 100 रुपये में से 1% दे रहा है, ठीक है, 99 खुद रख रहा है, ठीक है, और उसमें से 20% छोटे वाले को, 80% बड़े वाले को, वो 20% बचा रहा है, ठीक है। ये जो आएगा सुनो जरा, ये जो आएगा तुम्हारा 20% के बराबर है, 20 रुपये जो 20% के बराबर है, इंटू करोगे 100, 100 से कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे, 80 या 20 100 हो जाएगा। फिर करोगे कितना, 80 ये 80 के बराबर है, तो इंटू करोगे कितने से 100, इसके बाद कहाँ पहुँचोगे, इसके बाद यहाँ पहुँचोगे, यानी ये 1 के बराबर है। इंटू करोगे 100 क्योंकि उसने मासिक वेतन पूछी है। अगर हमसे पूछता वो अपने पास कितना रखता तो 99 से मल्टीप्लाई कर देते। इस टाइप से उस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ ले, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हम निकाल देते हैं। 20 से 20 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 8 से 100 काटना चालू करो। देखो 8 एकम 8, यहाँ से 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 1 2 0 बच गए, तो 12,500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसकी मासिक वेतन कितना है, उसके पिता का मासिक वेतन कितना, 12,500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ेंगे अभी। क्या कह रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन, सेम संख्याओं के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ हम कल कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, छोड़ देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, आप करो इसको, सेम क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे क्या कह रहा है।
पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले में 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 5 लीटर टोटल अल्कोहल है, इसमें 20% क्या है भाई, 5 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, यानी 1 लीटर अल्कोहल है, 4 लीटर पानी है। 4 लीटर क्या है, पानी है। अब सुनो जरा, इसमें से क्या, अब देखो उसमें 2 लीटर पानी निकाला गया है, यानी जब भी पानी निकाला जाएगा, जब भी इसमें से मिश्रण में से कुछ निकाला जाएगा तो उसका 20% तो अल्कोहल जाएगी उसमें से मात्रा, और 80% क्या जाएगा उसमें, 80% चली जाएगी उसमें से पानी की मात्रा। तो यानी जब देखो इसमें से 2 लीटर निकाला गया तो 2 लीटर में 20% तो मात्रा गई अल्कोहल की, यानी कितना गया भाई, ये गया 0.4 गया, निकाल लिया, माइनस कर दिया। अब सुनो जरा, 80% 2 लीटर निकाला, 80% जाएगा उसमें पानी, यानी कितना पानी जाएगा उसमें, चला जाएगा 1.6। ये 0 काट दो, 8 दूनी 16 जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 1.6 उसमें से पानी निकाल लिया। अब इतना इसमें अगर देखो एक में से अगर इतना निकाल दोगे तो कितना बचेगा, एक में से जहाँ पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो कितना बचेगा, 0.6 तो अल्कोहल बचा, ठीक है। और इसको देख पा रहे हो तो ये कितना बचेगा, 2.4, इसमें क्या बचा भाई, इसमें पानी बचा, इतना अल्कोहल बचा, इतना पानी बचा। अब इसमें क्या करा, 2 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी मिश्रण की संख्या दोबारा से 5 ही कर दी। कितनी कर दी, 5 लीटर ही कर दी। अब इसमें देखो जरा, मिश्रण दोबारा से 5 लीटर हो गया, लेकिन अल्कोहल अब इसमें कितना है, अल्कोहल है इसमें 0.6, इसको परसेंटेज में चेंज करना, इंटू कर दोगे 100, पॉइंट से 1 अंक बाद कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60, 5 से इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, 12% है। अब अल्कोहल की मात्रा कितनी है भाई, 12% है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12% इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा नया भाव, कम किया गया भाव ज्ञात करने हैं, दोनों भाव बताने। तो वही फॉर्मूला लगा दोगे, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, R अपॉन में 100 प्लस माइनस R, और इनटू में कितने पैसे में कितनी यूनिट चीज़ खरीदी जा रही है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा दोगे। अब सुनो जरा, R कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10% की कमी, तो यानी देखो ऊपर लिख दोगे 10, 100 में से 10% की कमी हो रही थी, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90, गुणा कितने पैसे में, 140 रुपये में 250 ग्राम। 140 रुपये में 250 ग्राम का मतलब कितना होता है, आधी किलो, कितना होता है, आधी किलो। तो क्या लिखूंगा, 1/2, और वो 2 का चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 2 का चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। अब सुनो जरा, इसको काट दोगे, ये कितना हो जाएगा, 280 बट्टे में 9, 9 से 100 काटने चले जाओगे तो कितना बचेगा, 9 या 27, यहाँ से 1 बचेगा, 9 एकम 9, ठीक है, पॉइंट लगा लोगे, फिर वो एक एक ही बचता रहेगा तो इतना परसेंट आ जाएगा, 31.11% आ जाएगा, क्योंकि वो एक एक ही चलता चला जाएगा। 31.11% इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक ही, 1 2 तीसरे में तो आंसर है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद कर लो, काम आएगा। आगे चलते हैं भाई, 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया 2 सर्कल बनाया करो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हुए, ठीक है। अब जो दोनों में काम हुआ है, दोनों में क्या हुआ है, दोनों में फेल हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं 27%, उसको लिखोगे यहाँ बीच में, 27% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। 27% दोनों में फेल हुए, ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का, ये तो कह रहा वो, ठीक है। 2 ही पेपर है, 70% इंग्लिश में और 65% मैथ में यानी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन हमको बताना है फेल वाले। तो 70% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 30%। 30 में 27 तो हम यहाँ लिख चुके हैं, तो कितना बचा, 3%। आज गणित में 65% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए, 35%। 35 में से 27 यहाँ लिख चुके तो कितना बचेगा, 8%। अब हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, टोटल परसेंट हुए 38% बच्चे फेल हुए हैं। 38% क्या हुए, फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, टोटल पास हुए हैं 62% बच्चे पास हुए हैं। कितने हुए हैं भाई, 62% बच्चे पास हुए हैं, हमारे हिसाब से 62% बच्चे पास हुए हैं। और वो कह रहा है कुल कितने, 248 बच्चे पास हुए हैं, वो कह रहा है कि 248 हुए, 248 हुए, इंटू कर दोगे 100, ठीक है, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, और टोटल संख्या पूछी इसलिए 100 कर दोगे। देखो ये कट जाएगा इससे, 4 दूनी 8, 4 6 24, यानी 4 बार चला जाएगा, 4 किस में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 400। कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी हैं, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
42 देखो क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में कक्षा 10 की प्रारंभिक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं, शायद यही हो। और तो किस तरीके से करते हैं, गर्ल्स और बॉयज, जब भी हमको दोनों का प्रतिशत दिया, औसत दिया हो, ठीक है, कितना दे रखा, लड़कियों का कितना दे रखा, अभी लड़कियों को दे रखा 73, लड़कों का कितना दे रखा, लड़कों को दे रखा 71, अब दोनों का मिश्रित भी दे रखा, दोनों का मिश्रित कितना दे रखा 71.8। इस टाइप के क्वेश्चन में लगा देते हैं एलिगेशन, जब दोनों का अलग अलग भी दिया हो और दोनों का मिला करके भी दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगा देते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने में क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखो और एक बीच में लिख दो जो दोनों का दे रखा। अब इनमें ढूंढो डिफरेंस, 71.8 में से 71 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 0.8, कितने बचेंगे 0.8, अनुपात, ये निकलता है अनुपात। अब 73 में से 71.8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1.2, ठीक है, ये क्या निकलता है, ये निकलता है हमारा अनुपात। डेसिमल वाला चैप्टर कर चुके हैं, जिसको आता है वो अच्छा आराम से घटा लेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार। अब परसेंटेज का चल रहा है भाई एंड। अब आपको पता है भाई 5 संख्या है, टोटल 5 है, 5 में से 2 कितने परसेंट बैठेगा, 5 का 2 कितने परसेंट बैठेगा 40%। ये सब चीज़ें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। 5 का 3 कितना परसेंट बैठेगा 60%, है ना, निकालने को निकाल लो, लेकिन ये है ही इसे, अभी ये एंड चल रहा परसेंटेज को, तो ये जुबानी याद होनी चाहिए। तो यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है 40%, बॉयज़ की संख्या कितनी है 60%। ये भी तो एग्जाम में आगे निकलोगे भाई दूसरों से, है ना। और परसेंटेज का एंड चल रहा, अब यहाँ पे भी मैं 5 का 2% निकाल के दिखाऊंगा, 2 कितना बैठेगा 5 का, है ना, तो वो गलत बात है ना। ये सब चीज़ आपको अब आ जानी चाहिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 43 पर, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। देखो 6 लीटर है, 6 लीटर में से 4% तो चीनी है, यानी 6 का अगर मैं 4% निकालने चलूंगा तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.24 किलोग्राम चीनी है। अब बाकी का पानी है, बाकी का क्या है भाई, पानी है। अब सुनो, इसमें से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, यानी वाष्पित कर दिया। अब चीनी तो उड़ेगी नहीं, पानी उड़ेगा तो कितना बचेगा 5 लीटर बचेगा। कितना मिश्रण बचेगा 5 लीटर बचेगा। अब उस मिश्रण में हमको चीनी की परसेंटेज बतानी है। चीनी तो उतनी की उतनी रहेगी, लीटर में बतानी 5 लीटर से कितनी ही परसेंट है, इंटू कर दो 100। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से 100 काटोगे, देखो 5 चौक 20, यहाँ से पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 4 बचेंगे, 1 जीरो बढ़ा दोगे, 5 अट्ठे 40, 4.8%। कितनी परसेंट आ जाएगी भाई, 4.8% आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आ जाएगा, 4.8% आ जाएगा। तो आज हमने क्या भाई परसेंटेज खत्म कर लिया, बिल्कुल परसेंटेज खत्म कर लिया। और हमारा जो है भाई एक इसमें चैप्टर छूट गया था स्क्वायर रूट वाला, ठीक है, वर्गमूल घनमूल ये वाला चैप्टर छूट गया था, वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर छूट गया था। अब इसके बाद हम कल से उसी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।